Hello and welcome back to my channel Crystallizing Ideas. In the last video, I discussed about the uses of social studies textbook up to the point 5 to divide the knowledge into units. Uh, in today's video, I am going to continue this topic starting from the point number 6 to bring about uniformity in teaching. सो गाइस बहुत ज़रूरी है कि जो टीचिंग प्रोसेस है और जो लर्निंग प्रोसेस है इस पर यूनिफॉर्मिटी डेवलप किया जाए, गेन किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जिनको पढ़ाना नहीं आता और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीखना नहीं चाहते या फिर उनमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया जाता, करवाया जाता। वो लोग अगर होमवर्क नहीं करते, अगर सीखने की कोशिश नहीं करते तो उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर स्टेप नहीं लिया जाता। तो इस वजह से क्या होता है, जो एजुकेशन होती है, जो डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है। उसका जो होता है डेवलपमेंट वो नहीं हो पाता है, एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, टीचिंग में डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को मतलब टैकल किया जाए और यूनिफॉर्मिटी लाई जाए टीचिंग में। उसके लिए ही जो है बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे ये पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, ये यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग में लाने के लिए ही पढ़ रहे हैं। जस्ट इमेजिन अगर हम पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस नहीं पढ़ते, बिना पढ़े अगर हम स्कूल में चले जाते तो क्या हम सच में हमें पता होता कि क्या करिकुलम क्या होता है, वो उसमें कैसे करिकुलम में जो सब्जेक्ट मैटर है वो कैसे वो करना चाहिए, ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, बच्चों को किस किस मेथड से पढ़ाना चाहिए, क्यों किस लिए पढ़ाना चाहिए, उनमें क्या डेवलप होना चाहिए, हमारे जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है वो किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइस, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग। पॉइंट नंबर 8 है इंडिविजुअल टीचिंग। तो देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ टेक्स्ट बुक इन इंडिविजुअल टीचिंग। अगर हम इंडिविजुअल टीचिंग करा रहे हैं तो उसमें भी हमें टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उसको भी पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, तो जिस टेक्स्ट बुक से उसे पढ़ा रहे हैं वो टेक्स्ट बुक को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि उसी टेक्स्ट बुक के द्वारा ही हम उस स्टूडेंट को पढ़ा सकेंगे। तो एक जो लर्नर सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसमें जो स्टूडेंट्स है, लर्नर सेंटर इंस्ट्रक्शन है, उसमें जो स्टूडेंट है वो अपने आप में पढ़ते हैं, अपने आप में जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ तभी टीचर की हेल्प लेते हैं जब उनको प्रॉब्लम होती है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तब टीचर एज अ गाइड उनकी हेल्प करती है। अदरवाइज़ जो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, लर्नर सेंटर इंस्ट्रक्शन है, उसमें सिर्फ स्टूडेंट ही है जो अपने आप में पढ़ते हैं। और ग्रुप बेस्ड जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, उसमें भी जो ग्रुप में जो आपस में जो लोग होते हैं वो लोग एक दूसरे से बातचीत करके, इंटरेक्शन करके एक दूसरे से समझते, एक दूसरे से जानने की कोशिश करते हैं। तो तब भी उनको बुक्स की ज़रूरत होती है ताकि उनका एक फर्म नॉलेज बन सके, उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली वो डेवलप कर सके अपने जो जिस भी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं। और उनको टीचर की हेल्प तभी ज़रूरत होती है जब उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो। तो इसीलिए जो है टेक्स्ट बुक इस सिचुएशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। गाइस इंडिविजुअल टीचिंग तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है सप्लीमेंट द टीचर। कोई एक टीचर है, अगर वो कोई किसी बुक के मदद से एक बच्चे को पढ़ा रही है, तो वो बच्चा घर में जाके जब वो टेक्स्ट बुक खोल के देखेगा तो वो उसको सब कुछ रिविज़न होने लगेगा। जो चीज़ उसके दिमाग में स्टोर की गई है, वो फ्रेशली स्टोर्ड मेमोरी जो है वो जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सब कुछ सप्लीमेंट कर देगी और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अगर वो घर में जाके टेक्स्ट बुक खोल के देखेगा तो सब कुछ स्टोर होने लगेगी। तो और ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो टीचर बोले जा रहा है उसको जो बच्चा है नोट डाउन करे जा रहा है वर्ड बाय वर्ड, ये पॉसिबल ही नहीं है। सब कुछ तो बुक में दिया ही हुआ है, उसे घर जाके सिर्फ जो है रिवाइज़ करना पड़ेगा, बुक खोल के देखना पड़ेगा। और इसीलिए गाइस इस केस में भी जो सोशल साइंस टेक्स्ट बुक है वो बहुत ज़रूरी है, टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
Point number 10 is to revise the lesson which I just discussed right now. Creates the ability of सेल्फ स्टडी. ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, आपको किसी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर कोई टीचर है जो आपको समझा सकती है, टेक्स्ट बुक भी है तो ये तो बोनस है. अगर टीचर नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो. इस केस में भी जो टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है. टू प्रोवाइड व्यू पॉइंट्स ऑफ स्कॉलर्स एंड टीचर. टेक्स्ट बुक पढ़ के ही हम जो स्कॉलर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके जो डेफिनेशंस दिए हुए होते हैं टेक्स्ट बुक में, हम तभी उनको रेफ़र कर सकते हैं. अदरवाइज़ हमें नहीं पता चलेगा कि स्कॉलर्स के डेफिनेशंस क्या है. वो पढ़ के ही समझ में आता है. टीचर्स के भी जो व्यू पॉइंट्स हैं तब भी हमें समझ में आता है टेक्स्ट बुक पढ़ने से. जो टीचर किस तरीके से सोच रही है, किस तरीके से उसका जो व्यू पॉइंट है वो टेक्स्ट बुक समझा के जो अपना व्यू व्यक्त कर रही है, वो टेक्स्ट बुक पढ़ने से ही समझ में आता है. अब जैसे मैं अपना व्यू पॉइंट्स आपको बता रही हूँ तो टेक्स्ट बुक पढ़ के ही बता रही हूँ. इसलिए मेरा टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं आप तक सब कुछ समझा सकूँ जो मुझे समझ में आ रहा है, जो आपको भी समझना बहुत ज़रूरी है. टू मेकअप फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ वेरी टैलेंटेड टीचर्स. गाइस, ऐसा तो नहीं है कि हमारे स्कूल्स, जो इंडियन स्कूल्स या पूरे दुनिया में जितने भी स्कूल्स हैं, सारे के सारे में जो टीचर्स हैं वो सब टैलेंटेड है. किसी में कोई डेफिशिएंसी है ही नहीं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. कोई टीचर बहुत अच्छा होता है, बहुत इंटरेस्टिंगली हमें समझाता है, कोई टीचर नहीं समझा पाता है. तो उस जो डेफिशिएंसी को है जो है न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें बुक की बहुत ज़रूरत होती है. ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ लेक्चर मेथड. गाइज़, ये हमारे साथ बहुत बार हो चुका है कि जो टीचर है वो लेक्चर दिए जा रही है, लेकिन घर जाते जाते हम सब कुछ भूल जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ रिविजन. तो जब हम भूल जाते हैं तो तब किस चीज़ को रेफ़र करें? हम टेक्स्ट बुक को ही रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ रिटन लिखा हुआ है और जो कि कहीं उड़ के नहीं जा रहा है, कहीं गायब नहीं हो रहा है. वो सब कुछ यहीं पे रिटन है. हम जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा, हम भूल गए हैं तो हम बुक खोल के रिवाइज़ कर सकते हैं. तो इसीलिए टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. स्कूल में, लाइब्रेरीज़ में या जो नॉर्मल लाइब्रेरीज़ है वो भी अच्छे कंडीशंस में नहीं है. जो पुअर कंट्री है, उस जो पुअर कंट्रीज़ होते हैं उनमें जो बच्चे होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जाके लाइब्रेरी से बुक खरीद के पढ़े. इसीलिए जो स्कूल के बुक्स दिए जाते हैं वो उसमें इनफ होते हैं कि जो एक बच्चा है वो पढ़ के अपने आप को इतना काबिल बना सके कि वो सोसाइटी में अच्छी तरीके से रह सके, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल सके. जो ऑब्जेक्टिव्स है स्कूल के, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर सके. तो स्कूल बुक्स, जो करिकुलम बुक है, जो सोशल साइंस करिकुलम बुक है, इसीलिए इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, क्योंकि लाइब्रेरी इतने अच्छे कंडीशन में नहीं है. जो बच्चे भी हैं उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो लाइब्रेरी से जा के पैसे दे के बुक्स खरीदे. बुक्स में जो है मैनी फैक्ट्स एट वन प्लेस. बहुत सारी फैक्ट्स होती है जो एक ही जगह पे स्टोर्ड होती है. हमें एक चीज़ पढ़ने के लिए, समझने के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है. इसी बुक में बहुत सारी चीज़ें होती है जो पढ़ने से इनफ रहते हैं हमारे लिए. हेल्पफुल इन गिविंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेक्स्ट बुक पढ़ना. टू रिमूव वेरियस डिफेक्ट्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग में जो वेरियस डिफेक्ट्स है उसको भी दूर करने में जो है रीडिंग टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. जैसे एक्सेसिव नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द क्लासरूम टीचिंग. तो हर एक बच्चे को अगर एक टीचर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पा रही है तो जो हर एक बच्चा है उनके पास बुक तो है ना, तो बुक पढ़ के भी वो अपने जो डाउट्स है वो दूर कर सकता है, जो समझ सकता है बहुत सारी चीज़ें, और टीचर को जाके रेफ़र कर सकता है अगर उसको कोई भी जगह कोई भी प्रॉब्लम आ रही है. टू कंप्लीट हैवी सिलेबस. अब बहुत से जो करिकुलम है उसमें जो है सिलेबस बहुत हैवी हो गया है, बहुत बर्डनसम हो गया है. तो उस चीज़ को, हैवी बर्डनसम सिलेबस को सिंपलर बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, और ताकि एग्ज़ाम में जाके वो लिख पाए, इसलिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है. लैक ऑफ अदर टीचिंग मटेरियल. बुक के अलावा और कोई मटेरियल नहीं है गाइस. जो अच्छी टीचर्स होती है वो तो एड्स यूज़ कर लेती है, लेकिन जो एड्स यूज़ नहीं करती या कभी कभी एड्स यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंड हो सकते हैं. आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस. बाकी की जो वीडियो है, बाकी की जो पॉइंट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.